ताली बजाना भी मतलब आम बात नहीं है हमारे समाज में। और डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद एक अपलाइन हर जगह हर समय ताली बजवाते रहता है। कल तक ताली बजती थी, अब तालियां जो है ऑनलाइन बज रही हैं। तो कोशिश ये करें कि कम से कम ताली बजाया करें। ताली बजाना मकसद नहीं होना चाहिए, मकसद ये होना चाहिए मेरे दोस्त की जो बात है वो समझ में आ जाए। चलिए, सबसे पहले तो साथ आप सारे लोगों का स्वागत है आज के इस जूम मीटिंग में। और इसको जूम मीटिंग में नहीं बोलूंगा, इसको मैं शायद बोल सकता हूँ कोर मीटिंग में। और बब्बन सर ने सेलेक्टेड तकरीबन 20 लोग मुझे ऐसे बताए थे, लेकिन मुझे ऐसे तकरीबन यहाँ पे 24 लोग दिख रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनके वीडियो बंद आ रहे हैं, क्यों? ये लोग जॉब वगैरह करते हैं क्या सर? शैलेंद्र यादव जी हैं, बिंदवासिनी ओझा जी हैं, कमलेश कुमार जी हैं, रमेश तिवारी जी हैं, किरण प्रजापति जी हैं और बोम शंकर वर्मा जी हैं, शर्मा जी हैं, सॉरी। तो चलिए, अच्छी बात है। अगर कहीं ये लोग बिजी हैं, कहीं व्यस्त हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हम लोग अपनी बातचीत को शुरू करते हैं। साथियों, मुझे ऐसा बताया गया है कि ये टीम मेरे पूरे नेटवर्क में सबसे जिम्मेदार टीम है। ऐसा वॉइस ब्रेक हो रही। अच्छा, अब आ रही है सही? जी जी जी, अभी आ रही। हाँ जी, मेरा सवाल ये था कि क्या आप लोग जिम्मेदार हैं? यस सर। जितने लोग अपने ये मानते हैं कि मैं जिम्मेदार हूँ वो लोग हाथ उठाओ। अच्छा, बाकी लोग, कुछ लोगों ने ईमानदारी दिखाई है। अखिलेश जी हैं और ये भाई साहब, पता नहीं क्या नाम है सर का, कन्हैया यादव सर हैं, जो लोग ये बोल रहे हैं कि सर हम जिम्मेदार तो नहीं है अभी। चलिए, कोई नहीं, जिम्मेदार नहीं है तो कोशिश करेंगे जिम्मेदार बनाने की। और मकसद ये है दोस्त कि इस इंडस्ट्री की जिम्मेदारी हमें और आपको लेनी पड़ेगी। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी सेक्टर में, किसी भी काम में इंसान पैसे तब कमाता है सर, जब वह उस काम की जो डिमांड्स होती हैं उसे वो पूरा करता है। किसी भी प्रोफेशन में आप पैसे तब कमाते हैं सर, जब आप उस प्रोफेशन की डिमांड को पूरा करते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, समझिएगा। मान लीजिए अगर आप दुकान खोल करके पैसा कमाना चाहते हैं ना, किसी भी चीज की दुकान खोलना चाहते हैं और उससे अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप लोगों ने दुकानदारों की हालत देखी होगी। बहुत सारे लोग ऐसे आपको मार्केट में दिख जाएंगे जो दुकान करते हैं। तो सुबह सुबह 8 बजे 9 बजे जो भी उनके दुकान खोलने का जो टाइम होता है, वो उस टाइम तक अपनी दुकान खोल करके बैठ जाते हैं। झाड़ू पोछा करके, अगरबत्ती जला करके वो बैठ जाते हैं। पूरे दिन उनके दुकान पे कस्टमर आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग अपने दुकान पर बैठे रहते हैं। कस्टमर आते हैं तो वो उनका स्वागत करते हैं, उन्हें वो अपना सामान दिखाते हैं, बेचने की कोशिश करते हैं। नहीं आता है तो वो अपने ही बिजनेस के बारे में या पर्सनल कुछ भी सोचते रहते हैं, बैठे रहते हैं, सोते रहते हैं। रात का 9 बजे अगर उनकी दुकान बंद करने का टाइम है तो वो नियम के साथ रोजाना 9 बजे अपनी दुकान को बंद कर लेते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, घर में रिश्तेदार आए हों, पड़ोसी आए हों, चाहे घर में कैसी भी परिस्थितियां हों, ज्यादा से ज्यादा समय वो लोग अपने दुकान को देते हैं। और दुकान को खोल करके दरअसल वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि वो उस दुकान की सारी डिमांड्स को, सारी मांग को वो पूरा कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा भी हो जो कि सर दुकान खोल ले, लेकिन दुकान खोलने के बाद जो है वो अपने हिसाब से उस दुकान का शटर उठाए। कभी मन करे तो 12 बजे शटर उठाए, कभी मन करे तो 2 बजे उठाए, कभी मन करे तो ना उठाए, कभी मन करे तो रात के 9 बजे जाकर के दुकान खोले, कभी दुकान खोले तो झाड़ू ना लगाए, कभी दुकान खोले तो बिल्कुल उथल पुथल सा दुकान रखे, अस्त व्यस्त दुकान रखे, कस्टमर से प्यार मोहब्बत से बात ना करे, लोगों को अपना सामान ना दिखाए। तो क्या लगता है सर, दुकानदारी वाले काम में वो पैसा कमाएगा? मुझे ऐसा लगता है सर कि वो नहीं कमाएगा। क्यों नहीं कमाएगा? उसके पीछे रीजन है, क्योंकि वो उस इंडस्ट्री की, उस काम की जो मांग है, जो डिमांड्स है, उसे वो पूरी नहीं कर रहा है। आप में से कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं सर जो कि जॉब प्रोफाइल से बिलोंग करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है।
जैसे यहाँ पे हमारे प्राण जी दिख रहे हैं, प्राण सर हमारे दिख रहे हैं। अब इनको देखने के बाद मुझे एक बात तो लग रही है सर कि ये पुलिस विभाग में है। अब पुलिस विभाग में अगर ये है तो ये उस पुलिस विभाग में अगर बने रहना चाहते हैं तो भाई साहब की मर्जी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस विभाग की जो मांग है, जो डिमांड्स है, अगर वो प्राण सर अगर पूरा नहीं करेंगे तो प्राण सर को वो विभाग एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे उस विभाग की डिमांड क्या है कि भाई आपको खाकी वर्दी पहनना पड़ेगा, आपको जो है सुबह 9 बजे उस ड्यूटी पर आना है तो आना पड़ेगा, गर्मी हो बरसात हो कहीं पर भी अगर आपकी ड्यूटी लग गई, कितनी भी ठंडी हो, कितना भी गर्मी हो, कैसा भी मौसम हो, आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। अगर कोई सीनियर आ गया तो उसको सैल्यूट मारना पड़ेगा। अगर ये सारे काम, अगर ये सारे मांग अगर प्राण सर अगर पूरा नहीं करते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता सर कि ये उस प्रोफेशन में रह पाएंगे। बिल्कुल उनको वो प्रोफेशन रिजेक्ट कर देगा। और साथियों बस यही चीज समझने की जरूरत है, दुनिया के हर प्रोफेशन में इंसान पैसा तभी कमाता है जब उस प्रोफेशन की डिमांड को, उसकी मांग को वो पूरा करता है। तो मैं आप सभी लीडर से भी यही कहना चाहूंगा सर कि आप लोगों ने एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस की शुरुआत करी है, आप इस बिजनेस से कुछ चाहते हैं, तो चाहते अगर हैं तो जब तक हम इस प्रोफेशन की मांग को पूरा नहीं करेंगे तब तक सर हमें कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ प्रॉफिट हमारा नहीं होने वाला। तो सबसे पहला काम तो हमें यह है सर करना पड़ेगा कि हमें इस प्रोफेशन की डिमांड को पूरा करना पड़ेगा, और डिमांड को पूरा करने से पहले हमें इस प्रोफेशन की डिमांड को समझना पड़ेगा। अच्छा, वो कहावत आप लोगों ने सुनी होगी सर, गिव एंड टेक, पहले देना पड़ता है उसके बाद लेना पड़ता है। कभी भी आपने टेक एंड गिव नहीं सुना होगा, कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि पहले लो उसके बाद दो। ये कहीं का नियम नहीं है दोस्त, पहले देना पड़ता है उसके बाद मिलता है कुछ। उसी तरीके से इस इंडस्ट्री में भी होता है, AWPL बिजनेस में भी होता है कि अगर आप इस बिजनेस में पैसे कमाना चाहते हैं, अगर आप इस बिजनेस में अच्छे रैंक पर जाना चाहते हैं, अगर आप इस बिजनेस में अच्छी टीम बनाना चाहते हैं, तो एक बात तो तय है कि आपको इस बिजनेस की डिमांड को समझना पड़ेगा और उसे पूरा करना पड़ेगा। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस डिमांड को कैसे पूरा करते हैं। ये बिजनेस भी आपसे कुछ डिमांड करता है। डिमांड क्या करता है? डिमांड वो पहला ये करता है कि आपको अपने जैसे जो हिंदुस्तान में जो लोग दिख रहे हैं उन लोगों के पास जाकर के हमारी इस कंपनी का प्रेजेंटेशन प्लान उस व्यक्ति को दिखाना पड़ता है, उसको संतुष्ट करना पड़ता है, और अपने जैसे लोगों को इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज कराने पड़ते हैं। अपने जैसे लोगों को इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से हम एक मौका देते हैं कि अगर आपको भाई अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा, अगर हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, तो आप चाहे तो यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। ऐसा एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका हमें हर व्यक्ति के पास लेकर के जाना पड़ता है और उसे बताना पड़ता है। ये हमारे प्रोफेशन की डिमांड है। अब प्रोफेशन की डिमांड ये है कि अगर आप 20 लोगों की टीम बनाना चाहते हैं तो याद रखिएगा 20 लोगों से अगर आप मिलेंगे तो कभी 20 लोगों की टीम नहीं बनेगी। 20 लोगों की टीम अगर बनानी है तो 100 लोगों से मिलना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 25 लोगों से मिल लूं और 20 लोगों की टीम बना लूं तो ऐसा संभव नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि 40 लोगों की से मैं मुलाकात कर लूं और 20 लोगों की टीम बना लूं तो शायद अगर आपकी फेस वैल्यू बहुत अच्छी है तो लोग आपके साथ आ जाए, वरना सर ऐसा संभव नहीं है कि 40 लोगों से मिल करके 20 लोगों की टीम बनाई जा सके। लेकिन 100 लोगों से मिल लेंगे, 80 लोगों से मिल लेंगे, 50 लोगों से, 60 लोगों से अगर हम मिलेंगे तो 10, 20, 50 की टीम जरूर बन जाती है। मतलब रेशियो को हमेशा हमें ध्यान में देना पड़ेगा। ये इस प्रोफेशन की डिमांड है। प्रोफेशन की डिमांड ये है कि सर आप अपना काम जो भी कर रहे हैं अगर उसके साथ साथ अगर आप इस काम को करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको समय भी निकालना पड़ेगा। अब आप सारे लीडर्स हैं इस पैनल पर मौजूद जो तकरीबन में मुझे ऐसा लगता है 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल आप लोग को हो चुके हैं, और आप सारे लोगों ने इतने दिनों में इस प्रोफेशन की डिमांड को, AWPL की डिमांड को समझने की कोशिश की होगी, समझे भी होंगे। अब आज की अगर हम बात करें तो आज वो पैसा वही व्यक्ति कमा रहा होगा सर जो व्यक्ति इस डिमांड को, AWPL बिजनेस की जो मांग है उसे जो पूरा कर रहा होगा वो पैसा कमा रहा होगा, और जो व्यक्ति इस मांग को पूरा नहीं कर रहा होगा वो पैसा नहीं कमा रहा होगा। हमेशा याद रखिएगा, जुड़ जाने मात्र से कोई व्यक्ति पैसा नहीं कमाता हमारे बिजनेस में। अगर आपको पैसे कमाने हैं, अगर आपको इस बिजनेस से कुछ चाहिए, कुछ प्रॉफिट चाहिए, तो आपको भी कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? जो मैंने बताया, अपना समय देना पड़ेगा, लोगों के घर घर जा करके उन्हें समझाना पड़ेगा,
और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा मेरे दोस्त कि आज बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, किसी की भी कहानी उठा करके आप देख लीजिए, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन कभी ना कभी सेल्समैन था। आज कोई भी व्यक्ति जो आज करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके बैठा हुआ है, अरबों की फैक्ट्री लगा करके बैठा हुआ है, अरबों का टर्नओवर कर रहा है, वो कभी ना कभी सेल्समैन था, तभी वो आज एक बिजनेसमैन बन पाया है। उसी तरीके से आज जो भी लोग आपको आपके प्रोफेशन में AWPL में सक्सेसफुल दिखते हैं, बड़े लीडर्स दिखते हैं, बड़ी बड़ी टीम बनाने वाले लोग जो आपको दिखते हैं, जिनकी 20-20 लाख 40-40 लाख लोगों की टीमें हैं, ऐसे भी लोग आपको दिखते हैं। बब्बन सर की तरह लोग आपको दिखते होंगे जिनकी तकरीबन 10-15 हजार लोगों की जो टीमें इन्होंने बनाई है। कभी ना कभी आप इनसे जानने की कोशिश करिएगा कि कभी ना कभी ये भी लोगों के घर घर जाते थे, दरवाजे दरवाजे जा करके ये लोगों को प्लान समझाते थे, लोग इनको हाँ बोलते थे, लोग इनको ना बोलते थे, लोग इनके बारे में अच्छा भी बोलते थे, लोग इनका मजाक भी उड़ाते थे। और मुझे इस बिजनेस में दोस्तों जो भी अनुभव रहा है, मेरा जो 7.5 साल का अनुभव है वो यही कहता है कि अगर आपको बड़ा नेटवर्क बनाना है तो याद रखिएगा बेसिक वर्क करना पड़ेगा। कोई भी नेटवर्क बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सर उसका बेस। कोई भी काम बहुत बड़ा अगर आप करना चाहते हैं तो उसका बेस पहले तैयार किया जाता है। मकान बाद में बनता है, पहले उसका बेस बनता है। महल बाद में बनता है, पहले उसका बेस बनता है सर। आप लोगों ने देखा होगा ओवरब्रिज बाद में बनता है, आपके शहरों में बन रहा होगा। ओवरब्रिज बाद में बनता है सर, पहले उसका बेस बनता है। उसी तरीके से नेटवर्क बाद में बनता है, पहले उसका बेस बनता है। अब बेस क्या है हमारा? बेस है हमारा सर लिस्ट, इनविटेशन, प्लान, फॉलोअप, ये सारे काम हमारे बेस हैं। अब जो व्यक्ति इन बेस के ऊपर काम नहीं करेगा, इन स्तंभों के ऊपर काम नहीं करेगा, उसकी इमारत कभी नहीं बन सकती। आज अगर हमें लोगों के घर घर जाने में संकोच होता है, आज अगर हमें ग्राउंड में निकलने में दुनिया भर की तकलीफें दिखती हैं, समस्याएं दिखती हैं, दुनियादारी दिखती है, घर परिवार दिखता है, तो शायद मेरे दोस्त माफ करना मुझे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा नेटवर्क बना पाना बड़ा मुश्किल है फिर आपके लिए। अगर बड़ा बिजनेस करना है, सबसे पहला काम आपको बेसिक काम सबसे ज्यादा महत्व देकर के करना चाहिए। बेसिक काम क्या है हमारा? बेसिक काम बड़ा आसान सा है कि अगर मेरे पास लिस्ट है तो मैं अपनी लिस्ट पे काम करूं, और अगर मेरी लिस्ट अगर खत्म हो चुकी है तो मेरी जो डाउनलाइंस आई हैं उनकी लिस्ट में बनवाऊं, उनके साथ में रात में बैठूं, उनकी प्लानिंग सेट कराऊं, और मैं उनके साथ में ग्राउंड में निकल करके काम करूं। काम क्या है हमारा? किसी से मुलाकात करना, उसको बात करना, और एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह नहीं, एक कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर की तरह हमें काम करना चाहिए सर। क्योंकि आप लोगों ने एक चीज देखा होगा सर, आप लोग जो भी लेवल अचीव करते हैं ना, तो हमारे बिजनेस में उस लेवल के आगे एक डायरेक्ट सेलर ऐसा लगाया जाता है ना, ब्रोंज डायरेक्ट सेलर और सिल्वर डायरेक्ट सेलर। डायरेक्ट सेलर का सिंपल सा मतलब होता है सर एक डायरेक्टर के तौर पे, डायरेक्टर हमारे बिजनेस का। तो आप अपने बिजनेस की अगर देखी जाए परिस्थिति, अगर आप देखें बिजनेस को उठा करके देखें, तो आप अपने बिजनेस के तो खुद मालिक हैं। आप अपने बोनस में किसको डालते हैं, अपने इंसेंटिव में किसको डालते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप आज बोनस में जाएंगे या इंसेंटिव में जाएंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप बोनस वाली टीम को ज्यादा सपोर्ट करेंगे या इंसेंटिव वाली टीम को ज्यादा सपोर्ट करेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है ना। तो ये काम जो आपको आपका अपलाइन बताता है, उस काम को आपको मेरे दोस्त 100% जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए, क्योंकि आप अपने बिजनेस के खुद मालिक हैं। हमेशा याद रखिएगा, नौकर की सोच से बहुत बड़ा काम नहीं हो सकता। अगर बड़ा काम करना है तो अपनी सोच को मालिक वाली बनानी पड़ेगी। एक कहानी एक बार मैंने सुनी थी और बड़ा अच्छा लगा मुझे वो कहानी। दो दोस्त थे मेरे दोस्त, और दोनों के दोनों जो दोस्त थे वो एक ही शहर में रह करके पढ़ा करते थे, एक ही जगह पर उन लोगों का कोचिंग वगैरह था, और दोनों तैयारी किया करते थे। और तैयारी करने के दरमियान 3 साल 4 साल वो दोनों साथ रहे। फिर हुआ क्या कि एक दोस्त जो था, दोनों दोस्तों को नौकरी लग गई, और दोनों दोस्तों को जब नौकरी लगी, साथ में नौकरी भी लगी, तो साथ में नौकरी लगी तो दोनों की जो पोस्टिंग हुई वो अलग अलग जगहों पर हुई। बात को समझिएगा, दोनों की जो पोस्टिंग हुई वो अलग अलग जगहों पर हुई। दोनों दोस्त जो थे, जो 4-5 साल से साथ रह रहे थे, वो बिछड़ जाते हैं, दोनों अलग अलग जाने लगे, अपनी अपनी दुनिया में दोनों व्यस्त हो गए। लेकिन तकरीबन 15 साल के बाद दोनों दोस्तों का मिलना कहीं आमना सामना हो गया। अब जब दोनों का जब आमना सामना हुआ, मिलना हुआ, दोनों खूब खुश हुए, दोनों ने एक दूसरे को हाथ मिलाया, गले लगे, दोनों बैठे किसी रेस्टोरेंट में, और बैठ करके जो है उन लोगों ने बात विचार किया। और जब बात विचार किया
तो एक दोस्त ने बोला कि यार मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं अपनी नौकरी जो है छोड़ना चाह रहा हूँ। मैं अपनी नौकरी छोड़ करके कुछ और करना चाह रहा हूँ। तो दूसरे वाले दोस्त ने बोला क्या हो गया, क्यों नौकरी छोड़ना चाह रहा है? बोला यार नौकरी में ज्यादा काम है, मेहनत है, पैसा कम है और ये कंपनी मुझे ज्यादा पैसा अब दे नहीं रही है जिस कंपनी में मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ। तो दूसरे वाले दोस्त ने एक बात बोली कि भाई तू एक काम कर, तू अगर इस नौकरी को छोड़ना चाहता है, अगर तू दूसरी जगह अगर जॉब करना ही चाहता है तो एक काम कर, मेरी कंपनी में जॉब कर ले। ये बात जब पहले वाले दोस्त ने सुनी तो उसको बड़ा अजीब लगा, बड़ा उसको मतलब अचंभा हुआ, बड़ा वो शौक हो गया कि भाई ये क्या बोल रहा है, ये तो मेरे साथ ही जॉब करता था, इसको जॉब भी मेरे साथ ही लगी थी, आज ये बोल रहा है मेरी कंपनी में जॉब कर ले। तो उसने पूछा यार तेरी कंपनी में जॉब करने का क्या मतलब है? तो बोला यार देख मैं अब तेरे को बताता हूँ, मैंने तेरे को कभी बताया नहीं, 15 साल मेरे को जॉब करते हुए, जब 15 साल बाद हम लोग मिल रहे हैं, जब मैंने जॉब किया तो जब जॉब करते हुए मैं अपने काम को कर रहा था तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, और फिर मैंने कुछ नया शुरू किया अपने जॉब के साथ साथ, और जॉब के साथ साथ काम करते करते फिर मैंने एक नया स्टार्टअप किया, कुछ वहां पे मैंने समय दिया, फिर मैंने उस जॉब को छोड़ करके अपना खुद का कंपनी शुरू किया और खुद की कंपनी में मैं आज मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, और आज मेरे साथ इतने एम्प्लॉय हैं और ये XYZ कंपनी मेरी है। तो पहले वाले दोस्त ने बोला एक बात बता भाई, आज तू उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है और मैं एक XYZ कंपनी में एम्प्लॉय हूं आज भी, रीजन क्या है? हम दोनों तो एक ही एजुकेशन लिए, हम दोनों ने एक ही साथ में पढ़ा, हम दोनों एक ही कमरे में रह करके पढ़ा करते थे, दोनों साथ में घुमा करते थे, सब कुछ साथ में था, आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो बंदे ने, जो मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुका था, जिसने अपनी कंपनी शुरू करी थी, उसने जवाब दिया, देख भाई उसका मैं तेरे को रीजन बताता हूँ। बोला रीजन बता, क्या बात है, क्या ऐसी वजह है कि तू आज एक कंपनी का मालिक बन गया और मैं आज एम्प्लॉय रह गया? तो उसने रीजन बताया कि देखो रीजन सिर्फ और सिर्फ सोच का था, विचारों का था। पहला विचार जो तेरा था, अगर तेरे विचार की बात करें तो तू हमेशा से ही नौकरी चाहता था और तू हमेशा से ही जो है कोई एक अच्छी जॉब 30-40-50 हजार की जॉब चाहता था जो तुझे मिली। लेकिन जब कोई जॉब मिली, जब मेरे 30-40 हजार में जब खर्चे नहीं चल पा रहे थे, तो मैंने एक नया स्टार्टअप करने का सोचा, कुछ बढ़िया करने का सोचा, और वहां से फिर मुझे कुछ लिंक मिले, कुछ समस्याएं भी आई, कुछ तकलीफें भी आई, लेकिन वहां से मुझे कुछ लिंक मिले, फिर मैंने वहां पे काम किया, फिर मैंने एक नया स्टार्टअप किया, कुछ कर्ज लिए और कुछ एक नए तरीके से काम किया, और आज उसी का नतीजा है कि आज मैं इस फलानी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं। तो उसने बोला आखिर ऐसा कैसे हुआ, आखिर मेरी सोच में क्या कमी थी? तो उसने जब बड़ा परेशान किया उसको, तो उसने बताया, पहले वाला दो जो मालिक बन चुका था, उसने बताया कि देख तेरे को मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ, और ये एकदम लाइफ का हमारे प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ऐसा हम लोगों ने देखा है दोनों ने। तो बोला बता कैसे? तो उसने बोला एक बार याद कर, आज से तकरीबन 16-17 साल पहले जब हम लोग इस जगह पे रहा करते थे ना, जब कमरा लेकर के, तो एक बार की बात है, तुझे याद होगा, हम दोनों जब इस अपने रूम से जब कोचिंग के लिए निकले तो बीच रास्ते में मुझे याद आया कि यार हमने जो है ना रूम का अपने पंखा जो था वो ऑन करके छोड़ दिया था, हम भूल गए पंखा बंद करना, और मैंने तेरे को बताया भी था कि देख भाई हमने पंखा बंद नहीं किया है। तो उस बंदे ने बोला हाँ हाँ मुझे याद है, और तू बेवकूफों की तरह गया भी था पंखा बंद करने के लिए, और मैंने बोला भी था कौन सा अपने बाप का जो है बिल लग रहा है, कौन सा अपने बाप को बिजली का बिल देना है, हम तो जो तो अपना महीने का जो रेंट दे रहे हैं उसी में हमारा बिजली का बिल भी है। तो बोला बस यही कारण था। उस दिन जब मैंने तेरे को बताया कि तू जो है भाई चल पंखा बंद करके आते हैं, तो तूने मना कर दिया और तूने बोला कि भाई कौन सा मेरे जेब से जा रहा है। लेकिन उस दिन भी मैंने यही सोचा कि यार मेरी जेब से भले से ना जा रहा हो, लेकिन वो पंखा या बिजली का बिल जो है वो हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारी वजह से अगर हमारे रेंट ऑनर को या फिर हमारे मालिक को, मकान मालिक को अगर नुकसान होगा तो कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। और उस दिन मैं गया वापस और मैं जाकर के पंखा बंद करके आया, तो उसी दिन से मेरे दिमाग में एक बात आ गई कि तू कभी भी उस काम को अपना नहीं मान रहा था, उस दुकान को या सॉरी उस क्या बोलते हैं उसको, रूम को तू अपना नहीं मान रहा था, और मैंने जिस जगह पे काम किया या जहां भी मैं रहा उसको मैंने हमेशा अपना माना, और उसी का नतीजा है कि मैंने हमेशा एक मालिक की सोच से काम किया, कभी भी एम्प्लॉय की सोच से काम नहीं किया। दोस्तों ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल आपकी भी लाइफ में होंगे। आप कभी किसी शोरूम में जाइए, आप देखते होंगे सर, किसी शोरूम में जाए, किसी मॉल में आप जब जाते हैं ना, तो जैसे ही मॉल में 9 बजता है या 10 बजता है, तुरंत वो अनाउंसर अनाउंस करने लगता है कि सारे कस्टमर जल्दी से जल्दी अपना माल खरीद करके
मॉल के आकर के अपनी बिलिंग करवा ले, बिलिंग काउंटर बंद होने वाला है। वो दरअसल इंडिकेट ये करता है कि भैया हमारा समय पूरा हो चुका है, अब हमें माल नहीं बेचना। लेकिन उस जगह पर अगर आप जाइए, अगर एक मालिक अगर वहां पर खड़ा होगा सर, तो कभी भी अपने कस्टमरों को वापस नहीं करता। तो उसी तरीके से मेरे दोस्त, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप AWPL बिजनेस भी कर रहे हैं ना, तो एक डिस्ट्रीब्यूटर की सोच से मत करिए, एक डायरेक्टर की सोच से करिए। आप ये मान के चलिए कि ये कंपनी आपने शुरू करी है और इस कंपनी में एक बड़ा नेटवर्क अगर आपको बनाना है, तो ये आपकी सोच होनी चाहिए। ये आपको सोचना पड़ेगा कि ये नेटवर्क बड़ा कैसे बनेगा। ये आपको सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे कम समय में बड़ा बिजनेस करूंगा। आज मेरे साथ जो लोग आ रहे हैं, जो मेरी टीम बन रही है, वो लोग पैसे कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे, ये मुझे सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर जब तक इस काम को हम इस तरीके से, इस सोच से अगर नहीं करेंगे मेरे दोस्त, याद रखिएगा कुछ भी होने वाला नहीं है। एक मालिक वाली सोच आपको लानी ही पड़ेगी, चाहे आप आज ले आए, चाहे आने वाले 10 साल बाद ले आए। वो जब आप ले आएंगे सर, उस दिन से सर आप बिजनेस में आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। मैं आपको बताऊं, मैं अगर आज इस बिजनेस को करता हूं सर, आज मेरी जो भी सोच है, लेकिन आज से 5 साल 7 साल पहले जब इस बिजनेस में सीरियस हुआ था, उस दिन से मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि इस बिजनेस में जहां से मेरी आईडी लगी है ना, मेरे बिजनेस का मालिक मैं स्वयं हूं। मैं खुद इस बिजनेस का मालिक हूं। मेरे हिसाब से ये टीम काम करेगी। अगर मैं ज्यादा मेहनत करूंगा तो टीम ज्यादा काम करेगी। टीम मुझे अगर ज्यादा टाइम ग्राउंड में देखेगी तो टीम की इच्छा होगी ज्यादा मेहनत करने की। लेकिन अगर मैं कम मेहनत करूंगा तो मेरी टीम भी कम मेहनत करेगी। और इस तरीके से मेरे दोस्त कारवां बनता चला गया, टीम बनती चली गई। और आज भी मैं आपको बताता हूं, ये मेरी सुबह से लेकर के 6वीं जूम मीटिंग है। 6 जूम मीटिंग, मतलब 5 जूम मीटिंग मैं कर चुका हूं। बब्बन जी को मैंने समय दिया था 8 से 9 का, मेरे को दिमाग में से उतर गया था कि 8 से 9 मेरी ऑलरेडी पर डे एक जूम मीटिंग चलती है। तो मैंने फिर उस बब्बन जी को चूंकि वादा कर दिया था, तो फिर मैंने उस मीटिंग को 9 से 10 किया। तो आप लोग वाली ये मीटिंग खत्म करके मुझे 9 बजे से ऑलरेडी दूसरी मीटिंग करनी है। फिर मैंने अपने 1-2 टीम मेंबर्स को बुला रखा है और अभी मेरी उनसे भी मुलाकात होगी। मुझे ऐसा लगता है मेरे घर पहुंचने मुझे 12-1 बज जाएगा। 12 तो बज ही जाएगा, मिनिमम 12 बज जाएगा। तो मेरे दोस्त, आज भी इस लेवल पर आने के बाद एक मालिक की सोच से मैंने काम किया, इसीलिए लगातार हमारे लेवल्स, हमारे टारगेट्स पूरे होते चले जाते हैं। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है सर, जो एम्प्लॉय की सोच से काम करते हैं। चलो यार मैं करूंगा तो मिलेगा ना, चलो यार मेरी तो किस्मत खराब है, मेरे पास तो समय नहीं है, चलो यार मेरी तो परिस्थिति नहीं बन पा रही है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, तमाम बहाने। मेरे दोस्त याद रखिएगा, बहाने देने वाला इंसान कभी जिंदगी में ना तो असफल हुआ था, ना कभी सफल हुआ है और ना कभी सफल होगा। आज जो भी व्यक्ति आज आपको बड़ा दिख रहा है सर, जिसने आज मार्केट में कुछ खंबे गाड़े हैं, आप देखिएगा उस व्यक्ति में और हम में केवल और केवल अंतर है सर, विचारों का। एक ट्रेनिंग में मैं गया था और एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा कि अंकुर जी, आप में और मेरे में क्या अंतर है, आप बताने का कष्ट करेंगे। क्योंकि वो एक कंपनी का नेटवर्कर था, वो दूसरी कंपनी में था। उसने भी 6 साल काम किया था, 7 साल, तो उसके कुछ अचीवमेंट थे उस कंपनी में। और मैंने स्लीपियस वेलनेस में काम किया तो मेरे भी बहुत बड़े अचीवमेंट थे, क्योंकि मेरे अचीवमेंट उससे बड़े थे। तो उसने मेरे से एक सवाल किया कि अंकुर जी, आप में और मेरे में क्या अंतर है। कुछ तो अंतर होगा, कंपनी का तो अंतर मुझे समझ में आता है, लेकिन आपको क्या लगता है उसके अलावा भी कोई अंतर है। मैंने बोला बस एक चीज का अंतर है। बोला किस चीज का। मैंने बोला विचारों का, बस उसके अलावा कोई अंतर नहीं है। मेरे विचारों में अंतर था, आपके विचारों में अंतर था, मेरी प्लानिंग में अंतर था, आपकी प्लानिंग में अंतर था। उन विचारों से मैंने अपने काम करने का जो शेड्यूल सेट किया, वैसा आपने हो सकता है नहीं सेट किया। मुझे जो टीम मिली, देखो सर, टीम तो सबको एक जैसी ही मिलती है। किसी किसी को ना ये भी गिला शिकवा होता है कि यार मुझे ढंग की टीम नहीं मिली। मैं आपको सच बताऊं, ढंग की टीम हिंदुस्तान में किसी को नहीं मिलती, क्योंकि जो आपकी टीम में आ रहा है, अगर वो ढंग का होता तो मेरे दोस्त वो कभी आपकी टीम में आता ही नहीं। क्योंकि जिसके अंदर क्वालिटी थी ना, वो लाइफ में अपने कुछ ना कुछ बड़ा काम कर लिया। आप बात को समझिएगा, जिसके अंदर एजुकेशन वाली क्वालिटी थी, जो बहुत पढ़ा लिखा था, उसने अपना कहीं और करियर बना लिया। जिसके अंदर गाना गाने का टैलेंट था, बहुत वहां पे उसकी क्वालिटी अच्छी थी, तो उसने गाना गाने वाले काम में अपना करियर बना लिया। जिसके अंदर अच्छी हाइट वाइट थी, समझदार था, उसने क्या किया, फौज में अपना करियर बना लिया। किसी ने, जिसके अंदर बहुत ज्यादा मेहनत करने की क्वालिटी थी, वो कहीं और अपना जाकर के करियर बना लिया। तो भैया हमें मिलते कौन है मार्केट में पता है? हमें मिलते हैं जिनके पास कम क्वालिटी होती है,
जिनके पास कम टैलेंट होता है, और ऐसे लोग जो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं थे, जो अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा मुकाम हासिल तो करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। तो मेरे दोस्त, हमें ऐसे लोग ही मिलते हैं, अनक्वालिफाइड और अनटैलेंटेड लोग ही अपने को मिलते हैं। तो अब ऐसे लोगों को ही हमें लेकर के अपने साथ सर कुछ बड़ा करना होता है। मैं एक चीज मान सकता हूँ कि आप लोग बहुत वेल क्वालिफाइड हैं, समझदार हैं, शिक्षित हैं, सब कुछ हैं आप, लेकिन याद रखिएगा आपको जो लोग मिलेंगे ना सर, वो हमारे आप जैसे नहीं मिलेंगे। अरे मेरे दोस्त, अंकुर कुमार गुप्ता ऊपर वाले ने एक ही पीस बनाया है, अजय कुशवाहा ऊपर वाले ने एक ही पीस बनाया है, आलोक पांडे एक ही पीस बनाया है, बब्बन कुमार उसने एक ही पीस बनाया है। और मैं आपको बताऊं, ऊपर वाला जिस साँचे में इंसान को बनाता है ना, उस साँचे में कभी दूसरा इंसान नहीं बनाता है। जैसे ईटा का होता है ना, ईटा पाथते हैं लोग, आपके गांव में आपने देखा होगा कि वो एक ही ईटा पाथने वाला जो उनका साँचा होता है ना, उससे 50-100 ईटे 200 ईटे पाथ देते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, इंसान जिस साँचे में बनता है ना, वो साँचा फिर खराब हो जाता है सर। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपके जैसा एक ही है, तो अपने जैसे लोगों की तलाश मत करिए। जैसे लोग हैं ना, उन्हें वैसे डील करके अपने जैसा बनाने की कोशिश करिए, बड़ा बिजनेस कर पाएंगे आप। और एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा सर, बिजनेस चलता भी आपकी वजह से है और बिजनेस गिरता भी आपकी वजह से है। बिजनेस बढ़ेगा भी आपकी वजह से और बिजनेस गिरेगा भी आपकी वजह से। आज अगर आपके बिजनेस में अच्छा सेल आ रहा है, इसका मतलब आप एक्टिविटी ज्यादा कर रहे हैं। आज अगर आपके बिजनेस में कम सेल आ रहा है, इसका मतलब यह है सर कि आपकी एक्टिविटी कम है। कभी भी दूसरे को दोष देना, दूसरे को जिम्मेदार ठहराना, दूसरे को अपनी असफलता का कारण बताना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है सर। 1% इसमें सच्चाई नहीं है कि आप किसी और की वजह से फेल हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा सर। ऊपर वाले का जो इंसाफ है ना, वो कभी गलत नहीं होता, हमेशा याद रखिएगा। आज आप जो कुछ भी हैं अपने कर्मों से हैं, आगे आप जो कुछ भी बनेंगे अपने कर्मों से बनेंगे, अपने विचारों से बनेंगे मेरे दोस्त। वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करता। आप सोचिए सर, वो तो मार्केट के जीव जंतुओं के साथ गलत नहीं करता, वो तो पेड़ पौधों के साथ गलत नहीं करता, इंसान के साथ गलत कैसे कर देगा? आप सोच के देखिए, क्या उसने कभी गलत किया कि भाई उसने हाथी का बच्चा जो पैदा हो रहा था, तो हाथी की जगह उसने हाथी ने गधे का बच्चा पैदा कर दिया? ऐसा कभी हुआ क्या? आप सोच के देखिए कि हाथी ने जन्म दिया लेकिन गधे के बच्चे को जन्म दिया। भाई हाथी का बच्चा अगर पैदा होगा तो हाथी ही होगा, उसका कभी सॉफ्टवेयर गलत नहीं होता। आपने देखा होगा सर, आम के पेड़ पे हमेशा आम ही फलता है, कभी आम के पेड़ पे अमरूद लगते हुए आपने नहीं देखा होगा। उसका कभी सॉफ्टवेयर जो है ना, वो एरर नहीं होता। कभी कभी होता है ना, स्लीपियस वेलनेस का सॉफ्टवेयर एरर हो जाता है, लिखता है प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। तो भाई स्लीपियस वेलनेस का सॉफ्टवेयर एरर हो सकता है, इंसान का सॉफ्टवेयर एरर हो सकता है, लेकिन उस ऊपर वाले मालिक का सॉफ्टवेयर कभी एरर नहीं हो सकता। हमेशा याद रखिएगा सर, उसने आपको वही दिया जिसके योग्य, जिसके आप लायक थे। मैं अगर आज जो कुछ भी कमा रहा हूं सर, मैं एक चीज मानता हूं, मैं उसके लायक था। महिपाल सर आज जो कुछ भी कमा रहे हैं सर, वो उसके लायक हैं। अब कुछ चीजें तो हमें दिखती हैं, उनकी मेहनत, उनका संघर्ष, और कुछ हमें सब नहीं दिखता। अब जो हमें नहीं दिखता है ना, हम उसके लिए क्या बोलते हैं कि भाई उनकी किस्मत अच्छी होगी। नहीं, ऐसी किस्मत उस्मत कोई चीज नहीं होती मेरे दोस्त। मेरा ऐसा मानना है, किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती। मैंने महिपाल सर की मेहनत अभी से ठीक 10 दिन पहले देखी। जिस दिन आप देखे होंगे कि कृष्णा गोंड जी की और जमुना प्रसाद मौर्य सर की गाड़ी निकली, हमारी BMW निकली, उस दिन मैंने एक चीज बड़ा साक्षात देखा मेरे भाई। सुबह में महिपाल सर 8 बजे अपने घर से निकले, 9 बजे तक वो शोरूम पहुंचे, 11 बजे तक उन्होंने एक गाड़ी निकलवाई, 12:15 बजे उनकी फ्लाइट थी, 1:30 बजे वो लखनऊ आए, दिल्ली से लखनऊ आए, 1:30 बजे मैं खुद रिसीव करने उनको गया था, और उससे पहले वो एक मर्सिडीज निकलवा चुके थे। 1:30 बजे जब वो लखनऊ आए, तो लखनऊ आने के बाद मैं उनको लेके गया, उन्होंने रेस्टोरेंट में बोला, यार अंकुर बड़ा भूख लगा है, खाना खाना है। अब उन्होंने जब ये बात मेरे से बोली तो मैं सच बताऊं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, यार इतना बड़ा लीडर आज सुबह से बेचारे को खाना तक नहीं मिला। अब वो फिर हम लोग गए रेस्टोरेंट में, हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद जो है हमने आए, कृष्णा जी की हमने गाड़ी निकाली, फिर कृष्णा जी की गाड़ी निकाल करके हम गए अपनी BMW निकालने के लिए, फिर वहां से BMW निकाल करके आए, तो रात हो चुका था, तो जमुना जी की ऑडी निकली, और जमुना जी की ऑडी जब निकली तो रात के 11 बज चुके थे, और 11 बजे रात को महिपाल सर खाली हुए, 11:30-12 बजे जो भी वो वहां से ऑडी के शोरूम से यानी लखनऊ से निकले दिल्ली के लिए बाई रोड। उन्होंने एक अपने डाउनलाइन को बुलाया और उनके साथ वो बाई रोड लखनऊ से दिल्ली निकले। मुझे ऐसा लगता है 6 घंटे का रास्ता होगा, तो अगर 12 बजे रात को निकले तो सुबह के 6 बजे सर वो दिल्ली पहुंचे होंगे। आप सोच के देखिए।
किस चीज की कमी है। 80 से 90 लाख रुपए भाई साहब महीने की अप्रॉक्स इनकम अगर हम बाइनरी और लेवल अगर कैलकुलेट जब कर देते हैं ना, तो 80 से 90 लाख रुपए महीने की इनकम एसलीपीएस होने से आती है। 3 लाख रुपया पर डे की इनकम आती है, लेकिन फिर भी आज वो व्यक्ति इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो मैं एक चीज मानता हूँ, आज अगर वो इतनी बड़ी अचीवमेंट कर रहे हैं सर, तो उसके पीछे बस एक कारण है कि वो उस अचीवमेंट को डिजर्व करते हैं, उस अचीवमेंट के योग्य वो हैं, उस पैसे के योग्य वो हैं। आज अगर आपके चेक कंटिन्यू नहीं है सर, याद रखिएगा आपके कर्म, आपकी क्वालिटी कंटिन्यू चेक के लायक नहीं हो पा रही है। अगर आप अपने कर्म कंटिन्यू रखें, अपनी क्वालिटी को हमेशा बरकरार रखें सर, मैं आपको पक्का बताता हूं आपका चेक कंटिन्यू रहेगा। कर्म क्या है? कर्म कुछ नहीं है। कर्म अपना अपलाइन के साथ बैठो, सिंपल सी बात है, अपलाइन बताएगा कि सर ये आपका कर्म है, आपके लेवल पे आपको करना चाहिए। और जैसा आपका अपलाइन बता दे सर, मुझे ऐसा लगता है सर कि इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा अगर बिजनेस अगर किसी को करना है ना, तो वो अपने अपलाइन के पास जाए और बैठ करके उससे प्लानिंग ले ले कि भाई मुझे बता दो करना क्या है। आज भी सर 3 महीने में एक बार अपने अपलाइन के साथ मैं भी बैठता हूं, क्योंकि हर हफ्ते बैठना नहीं हो पाता है, तो 3 महीने में एक बार मैं भी बैठता हूं अपने अपलाइन के पास। जैसे ही कंपनी का टारगेट क्लोज होता है, मैं अपने अपलाइन के पास बैठता हूं और बैठ करके उनसे पूछता हूं, सर मुझे बताओ अभी 3 महीने क्या करना है। वो मेरे से पूछते हैं कितने अचीवर चाहते हो इस बार क्वार्टरली में। मैं बोलता हूँ इतने अचीवर चाहिए, जितने मुझे चाहिए होते हैं उतने मैं बता देता हूँ, और उसके हिसाब से मुझे प्लानिंग दे देते हैं। और उन्हीं के सामने बैठ करके मैं डिसाइड कर लेता हूँ किस किस सेंटर पे कहाँ कहाँ कैसे कैसे मुझे एक्टिविटी करनी है। तो मेरे दोस्त हमेशा याद रखिएगा, अपने कर्म आपको बहुत अच्छे करने की जरूरत है। बिजनेस में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। अभी आप लोगों ने देखा होगा ना, सोशल मीडिया पे कुछ झगड़े उगड़े चल रहे हैं, है ना, किसी 2-4 तिगड़मियों के, चिल्लरों के, मैं चिल्लर ही बोलूंगा ऐसे लोग को यार, है ना, मार्केट में बुद्धि वाली बातें करते हैं, मार्केट को मोटिवेट बोलता हूँ, आज के बाद उनको मोटिवेशनल स्पीकर बोलना बंद कर देना तुम, वो लटूरे हैं निकम्मे, ठीक है। दुनिया को समझदारी का शिक्षा देते हैं और खुद सर बोलते ना कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं लोग। ये हालत हो चुकी है सर हमारे समाज की, और ऐसे गधों की बातें सुन करके सर हम और आप जो है मोटिवेट होते हैं। सर आपको मैं सच बताऊं, आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशनल कौन होना चाहिए, मोटिवेशन कौन होना चाहिए? आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन आपका अपलाइन होना चाहिए। आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन आपका अपलाइन बब्बन कुमार होना चाहिए, जिस बंदे ने इतनी तंगी होने के बाद भी, पिता का साया नहीं था, फिर भी इस बंदे ने अपने जिंदगी में संघर्ष किया, मेहनत किया, पढ़ाई में भी 1 नंबर पे रहा, किसी पुरानी कंपनी में इन्होंने अच्छा मेहनत किया, वहां पे भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन उस तरीके की सफलता नहीं मिल पाई। 3 साल 4 साल सब छोड़ दिया। फिर उसके बाद हम में से और आप में से हमारे जैसा कोई व्यक्ति पहुंचा और उसने फिर इनको एक उम्मीद दिलाई, और फिर इन्होंने एक स्टार्टअप किया, और फिर इन्होंने मेहनत करी। मैं पर्सनली जानता हूं इनको, मैं रियल बता रहा हूं यार, इनके जैसा अपलाइन आपको नहीं मिलेगा। इनकी जगह पे अगर शायद अगर मैं होता ना मेरे दोस्त, मैं रियल बोल रहा हूँ, अगर इनकी जगह पे अगर मैं होता ना, तो शायद मैं अब तक ये बिजनेस छोड़ चुका होता। सच बता रहा हूँ, ध्यान देना अक्षय कुमार जी, लग रहा है नींद आ रही है आपको। तो इनकी जगह पे अगर मैं रहा होता ना सर, मैं कब का बिजनेस छोड़ दिया होता, क्योंकि इतनी संघर्ष में, इतनी परिस्थितियों में सर काम नहीं होता। इस बिजनेस में आने के बाद बड़े भाई ने काम करना बंद कर दिया, पूरे घर का खर्चा इनके ऊपर आ गया, इनकम ऑफ सोर्स 0 थी। जिस स्कूल में पढ़ाते थे उस स्कूल वाले ने भी छोड़ दिया, कोचिंग पढ़ाते थे वो भी छोड़ दिया। तमाम समस्याएं आई, बीमारियां भी बहुत सारे लोगों की हुई, इनके घर में बड़े भाई की एक्सपायर हो गए, पता नहीं कौन थे इनके बड़े भाई जो एक्सपायर हो गए। फिर भी बंदे ने सर हिम्मत नहीं हारी, पूरे परिवार का जिम्मा उठाया, और रियली में बहुत मेहनत किया अपनी लाइफ में। आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन तो ये होने चाहिए, ये लोग आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है सर। इनसे सीखो, इनसे मोटिवेट हो जाओ, क्योंकि जो इनसे ना मोटिवेट हुआ सर वो किसी से मोटिवेट नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे जो चिल्लर लोग हैं ना, इनकी मैं बात अभी जो कर रहा था जी, कि ऐसे कुछ 2-4 चिल्लर लोग आपको यूट्यूब पे दिख जाएंगे, वो लोग एक बात बोलते हैं अपनी वीडियो जो वो लोग बना रहे हैं ना, उसमें एक बात वो लोग बोलते हैं, करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। मैं बोलता हूँ डायरेक्ट सेलिंग में कौन लीडर बोलता है सर AWPL का कि करना कुछ नहीं है? आज तक किसी ने बोला क्या? आपने कभी अपने अपलाइन के मुंह से सुना क्या कि आपका अपलाइन ये बोल रहा है कि करना कुछ नहीं है? अरे भाई, वो गलत चीजों को प्रमोट करके अगर कोई कुछ कर भी ले तो भाई एक चीज याद रखिएगा, कोई भी प्रोफेशन गलत नहीं होता, गलत उसके लोग होते हैं। हमने तो कभी नहीं AWPL में किसी को सिखाया कि भैया करना कुछ नहीं है। मैं तो आपको जब से बात कर रहा हूँ 40 मिनट से, तब से मैं ये बोल रहा हूँ करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, और मैं 7 साल से यही कहानी बोल रहा हूँ, भैया बिना कुछ किए तो मैं कुछ नहीं देने वाला, ना मेरे से आप उम्मीद करना। तो सर करना तो पड़ेगा मेरे दोस्त,
चाहे वो आप करें, चाहे वो कोई और करे, जो करेगा वो पैसा कमाएगा। और जो यूं ही लगा हुआ है कि चलो यार जैसी जिंदगी चल रही है चलने दो, तो भैया मैं आपको सच बताऊं, मैं एक एग्जांपल देता हूं अपने दादाजी का। मेरे दादाजी ने टेलीफोन विभाग में नौकरी करी है। टेलीफोन विभाग में उन्होंने तकरीबन 24 साल नौकरी करी। और 24 साल पहले जब वो उन्होंने टेलीफोन विभाग में जब अपनी नौकरी शुरू करी थी तो वो बताते थे कि 350 रुपए की सैलरी थी उनकी, और जब उन्होंने टेलीफोन विभाग छोड़ा तो उनकी सैलरी 12,000 रुपए की थी। 350 रुपए से शुरुआत करके 12,000 रुपए की सैलरी तक हमारे दादाजी पहुंचे थे। जिंदगी कट तो गई उनकी, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, उन्होंने अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करी, सब कुछ अच्छा किया उन्होंने। टेलीफोन विभाग में उनको क्वार्टर मिला हुआ था, तो कभी घर वगैरह बनाने का ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन जब रिटायर हुए तो घर बनाया, और घर बनाने के बाद वो जीरो हो गए। जीरो हो गए जब, तो उन्होंने अपने घर में ही एक किराने की दुकान खोल ली और उस तरीके से फिर अपना रोजी रोटी चलाना शुरू कर दिया। तो दोस्त, जिंदगी काटना तो इसी को बोलते हैं कि एक ही काम में लगे रह गए, ना जिंदगी में कभी कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट किसी को करके दिखाया, ना लोगों के लिए कुछ किया, केवल अपना परिवार पाल लिया। तो अगर यही करना है तो भाई कुछ भी चलेगा, जो आप कर रहे हैं मुबारक हो आपको, आपका काम। लेकिन अगर आपकी सोच कुछ अलग है कि नहीं यार, जो दिन मैंने देखे वो मेरी औलाद नहीं देखेगी, जो समस्याएं मैंने झेली वो मेरी औलाद नहीं या मेरी आने वाली जनरेशन नहीं झेलेगी, जो परिवार के लोग हैं उनकी उम्मीद मैं हूं, तो भैया उनकी उम्मीदों को मैं पूरा करूंगा। अगर ऐसी सोच अगर आपकी है तो मुझे ऐसा लगता है दोस्त, एक प्लेटफॉर्म चाहिए आप लोगों को, जिस प्लेटफॉर्म पर आप काम करके, मेहनत करके, संघर्ष करके अपने उस ख्वाहिशों को, अपने सपनों को पूरा कर सके। मैं ये नहीं बोलता कि AWPL ही वो प्लेटफॉर्म होगा, कोई और भी जगह हो सकती है सर, वो आप चुनाव कर लीजिए कहाँ पे होगा। लेकिन AWPL इसलिए हो सकता है क्योंकि सर यहाँ पे एक सपोर्ट होता है, मेहनत होती है बहुत सारे लोगों की, जिनकी वजह से सर रिजल्ट बढ़ जाते हैं, बिजनेस बढ़ जाता है। और इस तरीके से सर एक व्यक्ति कम मेहनत में, कम टैलेंट में बड़ा काम कर पाता है। तो सर अगर आपके पास AWPL ही ऑप्शन है तो सर अपने उस काम से कभी कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए जिस काम से मेरे सपने पूरे होने वाले हों। अपने काम से कभी भी हमें कोई ढिलाई या कभी भी कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं करना चाहिए सर जिस काम से मेरे बीवी बच्चे पलने वाले हों, जिससे काम से मेरे घर परिवार के सपने साकार होने वाले हों। तो साथियों, एक बहुत अहम प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है, एक बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म आप लोग को मिल चुका है। सीखने की जरूरत है, नहीं समझ में आता बिजनेस कैसे करना है तो सीखिए। अरे प्लान करना सीख लीजिए, फॉलोअप करना सीख लीजिए, FIM करना सीख लीजिए, काउंसलिंग करना सीख लीजिए, टीम को बिल्ड करना सीख लीजिए, कैसा व्यवहार आपका मार्केट में होना चाहिए ये सीख लीजिए, देन बिजनेस हो जाएगा। और एक सहनशीलता अपने अंदर जरूर रखिए कि अगर इस इंडस्ट्री में आने के बाद अगर दिन बुरे भी हुए, संघर्ष वाले भी हुए, तकलीफ वाले भी हुए, तो मेरे दोस्त, कायर होते हैं वो लोग जो संघर्ष आने पर काम बदल देते हैं। संघर्ष आने पर काम नहीं बदले जाते, संघर्ष आने पर काम करने का तरीका बदला जाता है। आप मार्केट में देखिए, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जिनकी जिंदगी में थोड़ा सा संघर्ष आया, थोड़ी सी तकलीफें आई, काम बदल दिया उन्होंने। काम मत बदलना सर, काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। वो तो एक दस्तूर है इस दुनिया का कि कभी भी फेल होने वाला बच्चा ये नहीं बोलता कि मैं अपनी गलती से फेल हुआ, वो हमेशा सर स्कूल को या मास्टर को दोस्त ठहराता है। तो ऐसे लोग मार्केट में भी हमें मिलते हैं, जिन्होंने कभी किसी सेक्टर में काम किया और जब कुछ नहीं कर पाए तो उन्होंने बुराई करना शुरू कर दिया। तो मेरे दोस्त, मेरा ऐसा मानना है उस काम की बुराई कभी नहीं करनी चाहिए भाई जिस काम से आपने कुछ भी सीखा हो और कुछ भी आप बने हो। अगर मैंने AWPL से 100 रुपया भी कमाया है सर तो मैं इस काम की बुराई नहीं कर सकता। हो सकता है मैं इस इंडस्ट्री को समझ नहीं पाया, हो सकता है कि मैं इस इंडस्ट्री को बहुत जो मेहनत देनी थी, जो मेरे संघर्ष ये इंडस्ट्री मांग रही थी, मैं दे नहीं पाया, ये हो सकता है। तो इसलिए कभी अपने काम के प्रति कोई ढिलाई, कोई लापरवाही आप लोग ना करें। अरे काम बड़ा सिंपल सा है भाई साहब, लोगों से मुलाकात करनी है, उनसे बात करनी है, एक अच्छी टीम बनानी है। और अच्छी टीम वही बना सकता है जो खुद अच्छा हो। अच्छी टीम वही व्यक्ति बना सकता है सर जो स्वयं अच्छा हो। एक आइडियल टीम वही बना सकता है जो लीडर खुद आइडियल लीडर हो। एक ईमानदार टीम वही बना सकता है सर जो खुद ईमानदार हो। एक जिम्मेदार टीम वही बना सकता है सर जो लीडर खुद जिम्मेदार हो। एक मेहनती टीम वही व्यक्ति बना सकता है, वही लीडर बना सकता है जो लीडर खुद मेहनती हो। अब अगर हम किसी हनुमान का इंतजार कर रहे हैं तो भाई याद रखना, हनुमान
आपको मिलेंगे लेकिन आपके जैसे ही मिलेंगे। राम को अच्छे हनुमान इसलिए मिल गए मेरे दोस्त क्योंकि राम के कर्म अच्छे थे। याद रखना इस बात को। राम को जो भी लोग मिले ना उनके वनवास के दौरान, आपने देखा होगा, उनको सुग्रीव मिले, जामवंत मिले और पता नहीं कौन कौन से बाली ओली अंगद उंगद सब मिले, जो भी लोग मिले ना वो सभी अच्छे लोग थे। उनको अच्छे लोग जानते हो क्यों मिले? क्योंकि राम स्वयं अच्छे थे। वरना मिलने के लिए तो भाई साहब दुर्योधन को भी लोग मिले थे, है या नहीं? शकुनी मिला, पता नहीं कौन कौन से, एक आध दो और चार होते चंगड़वा, सब जितने भी थे वो सब भी उसको मिले, दुर्योधन को। भैया क्या हुआ दुर्योधन का? तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, मार्केट में आपको आपके जैसे लोग ही मिलते हैं। अगर आपके अंदर पेशेंस कम है तो आपको पेशेंस कम वाले लोग मिलेंगे। अगर आपके अंदर पेशेंस तगड़ा है सर तो आपको तगड़ा पेशेंस वाले लोग मिलेंगे। समझ रहे हैं? तो जैसा आप चाहते हैं पहले आप वैसा खुद बन जाइए। इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सीक्रेट है ये कि जैसा हम चाहते हैं कि हमें ऐसे लोग मिले वैसे हमें खुद बन जाना चाहिए। मुझे कभी नहीं सोचना चाहिए कि नहीं यार मेरा काम कम भी होगा और मेरी टीम बहुत मेहनत करेगी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमारी मेहनत ज्यादा होगी तभी हमारी टीम भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। तो दोस्त यही सारी बातें हैं जो कि आपको समझने की जरूरत है। अगर ये समझ गए तो सर AWPL करना मुश्किल है। मैं आपको सच बताऊं, AWPL बड़ा आसान काम है, बड़ा आसान काम है। लेकिन उसके लिए जो व्यक्ति इस इंडस्ट्री की प्लानिंग करता है और उस प्लानिंग के तहत वो ईमानदारी से 6 महीना 4 महीना काम करता है और उसके साथ आप काम करिए, उस प्लानिंग के साथ काम करिए, जैसा अपलाइन बताता है उसको आप फॉलो करिए और आपका जो लेवल है उस लेवल के अनुसार आपको मेहनत करने की जरूरत है। आप में से जितने भी गोल्ड लीडर्स हैं, देखो बिजनेस को आप समझ के काम करिए कि बिजनेस जो है ना आपका एक प्लानिंग के साथ ही चलेगा। आप बिजनेसमैन है सर। जिस दिन आपने AWPL ज्वाइन कर लिया ना उस दिन आप जॉब वाले व्यक्ति नहीं रह गए, आप बिजनेसमैन बन गए। आप कोई स्टूडेंट नहीं रह गए, आप बिजनेसमैन बन गए। और अगर आप बिजनेसमैन बने हैं सर तो हमेशा याद रखिएगा कि बिजनेसमैन का अपना एक सर काम करने का तरीका होता है और वो तरीका आप जितनी जल्दी बना लें कि मुझे दिन भर में इतने प्लान करने हैं, मुझे दिन भर में इतने लोगों से मिलना है, इस सप्ताह का मेरा ये टारगेट है कि मैं किसी भी हाल में इतने का चेक तो बनवाऊंगा। अब जो भी आपके दिमाग में ग्राफ आ रहा है, क्राइटेरिया आ रही है कि भाई इतना तो चेक चाहिए, उतना अपने अपलाइन से बोलिए सर इस सप्ताह में 4000 का चेक चाहता हूँ, मुझे बताओ करना क्या पड़ेगा। अपलाइन करके ज्यादा इसमें सोचना विचारना नहीं है। अपलाइन ने जो बोल दिया, जैसा बोल दिया, करना शुरू कर दीजिए, बिजनेस ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। और एक अपलाइन की डायरेक्शन में रहिए। एक अपलाइन ऐसा आपके साथ होना चाहिए सर जिसको आप अपने बिजनेस की सारी गतिविधियां बताएं, जो भी हो रहा है उसको आप जरूर उसके साथ डिस्कस करें और जैसा वो अपलाइन आपको गाइड करे वैसा आप काम करें। 7 के 7 दिन ग्राउंड में जाइए, गैप मत दीजिए। बिजनेस को गलती से भी छोटा मत आंकिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि जो बिजनेस 70-80 लाख रुपए महीने की इनकम अगर महिपाल सर को दे सकता है, 70-80 लाख रुपए महीने की इनकम अगर शिव कुमार सर को दे सकता है, अमित दुबे सर को दे सकता है, अविनाश सर को दे सकता है, मुझे दे सकता है, तो भैया एक बात तो तय है आपको भी दे सकता है। तो वो छोटा तो नहीं रह गया। तो इसको आपको बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है और लगने की जरूरत है। कंपनी का कॉर्डेलिया क्रूज का टारगेट चल रहा है, आप सारे लोग को ये बात पता है। क्रूज का टारगेट या कोई भी टारगेट जो कंपनी आपको हर 3 महीने पे देती है वो यह सिद्ध करता है सर कि अगर आपने उसको पूरा किया तो आपके लेवल पे जो आपको मेहनत करनी चाहिए वो आप कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब भी टारगेट लॉन्च होता है तो अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि इस लेवल के लिए इतनी क्राइटेरिया, इतना इतना सेल निकालना पड़ेगा, इस लेवल के लिए इतने सेल का क्राइटेरिया है। अगर कंपनी ये देखना नहीं चाहती कि आपको अपने लेवल पे आप मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो कंपनी सबको ना 19 पेयर पे ही दे देती टारगेट। लेकिन आपको तो 19 पेयर पे मिला, एक फ्रेशर को गोल्ड को 24 पे मिल गया कि 26 पे जो भी मिला, और ब्लैक डायमंड को जो है इतने पे दे दिया कि भाई पूछो ही नहीं। तो वो क्या दरअसल साबित करना चाहती है कंपनी, क्या देखना चाहती है? कंपनी ये देखना चाहती है कि वाकई में भाई ब्लैक डायमंड लेवल पे तुम अपनी मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आपसे ये देखना चाहती है कि आप गोल्ड लेवल पर अपनी मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्लेटिनम लेवल पर आप अपनी मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हर चीज को मापने का ना एक तरीका होता है, एक यंत्र होता है कि इस यंत्र से वो चीज मापी जा सकती है। उसी तरीके से आप बिजनेस में अच्छा पोटेंशियल निकाल रहे हैं, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा, इसको भी मापने का एक यंत्र है। क्या यंत्र है? वो 3 महीने का आपका क्वार्टरली टारगेट। वो एक यंत्र है जो ये बताता है कि भैया आपने अपने लेवल पे पूरी मेहनत की या नहीं की जाएगा। ये भी एक ऑप्शन आपके पास है। तो आप कौन सा विचार रखते हैं? मैंने बोला विचारों का खेल है, विचार जैसे आपके होंगे वैसे आप बनेंगे।
तो अगर आपके विचार हैं कि नहीं यार 7 सप्ताह ही बीते हैं, 7 सप्ताह अभी भी बचे हुए हैं, तो साथियों मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को पूरा अपना 100% एफर्ट लगा करके बचे हुए 7 सप्ताह में मेहनत करनी चाहिए और आपका टारगेट पूरा करना चाहिए। और टारगेट को आप पूरा करें, इसलिए भी पूरा करें क्योंकि दोस्त आपकी टीम देख रही है आपको, आपके लोग देख रहे हैं कि नहीं यार वाकई में मेरे अपलाइन को भी ये टारगेट मिला था, मेरा अपलाइन कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। लोग कभी पैसे से सर प्रभावित नहीं होते, याद रखिएगा, क्योंकि पैसा दिखता नहीं है, अचीवमेंट दिखता है। अचीवमेंट क्या होता है? अचीवमेंट ये घूमना फिरना आपका अचीवमेंट हो गया, आपकी लग्जरी लाइफस्टाइल आपका ये अचीवमेंट हो गया, आपके पास गाड़ी होना, घर होना, है ना, घर परिवार में अच्छी सुख सुविधाएं होना, ये आपका अचीवमेंट होता है सर। पैसा कभी अचीवमेंट नहीं हो सकता क्योंकि पैसा दिखता नहीं है ना। मेरे अकाउंट में कितना पैसा आपको दिए थोड़ी दिखेगा, लेकिन मेरे पास आज ये गाड़ी है, मेरे पास ये घर है, मेरे लाइफस्टाइल आज ये हो चुकी है, ये आपको दिखता है। तो आपको भी अपनी लाइफस्टाइल दिखाने का एक मौका देती है कंपनी हर 3 महीने पे, जिससे आप ये मार्केट में साबित कर सकते हैं, उन लोगों को ये एक मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं जो लोग ये कहते थे कि भाई तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे दोस्त गोल्ड लेवल, प्लेटिनम, एमराल्ड, टोपाज, पता नहीं कौन कौन सा लेवल आपने अचीव कर लिया, तो उनकी बातों से तो आप ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन अब समय है दोस्त कुछ करके दिखाने का। और अगर आपने करके दिखाया तो मैं आपको इस बात का वादा देता हूं सर, बहुत बड़ा काम हो सकता है, बहुत बड़ा बिजनेस किया जा सकता है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है सर कि आप कितना बड़ा करना चाहते हैं। जितना बड़ा करना चाहते हैं उसकी प्लानिंग बना लीजिए, अपने अपलाइन बब्बन सर से ये डिस्कस कर लीजिए कि हाँ मुझे इस सप्ताह ये करना है, उसके लिए बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। अपने अपलाइन अजय कुशवाहा सर से ये आप डिस्कस करें कि सर मुझे इस सप्ताह ये करना है, बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा। अपने अपलाइन आलोक पांडे सर से आप ये डिस्कस करें कि सर मुझे इस सप्ताह ये करना है, मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा। और जैसा ये लोग बताएं सर वैसा आप लोग करना शुरू कर दीजिए, बिजनेस आपका हो जाएगा। बिजनेस मुश्किल नहीं है, बिजनेस को मुश्किल हमारा आप बनाते हैं, आसान भी हमारा आप बनाते हैं। तो काम करिए। हमेशा याद रखिएगा कि इस बिजनेस में हर व्यक्ति को एक बात बताइएगा कि भाई 100 में से 20 ही आते हैं, 80 नहीं आते हैं। और वो क्यों नहीं आते हैं उसका कोई जवाब नहीं है, उसका बस एक जवाब है कि दुनिया में हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति इंजीनियर नहीं बन सकता, उसी तरीके से हर व्यक्ति नेटवर्कर नहीं बन सकता। जो भी लोग हमारे साथ आते हैं उनको डेवलप करने में सबसे बड़ा रोल होता है सर हमारे FIM का, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग जिसको हम बोलते हैं। तो जो भी लोग नए लोग आपके साथ जुड़ते हैं उनका आप FIM करते रहें, जो भी लोग आपके साथ आते हैं उनकी आप प्रॉपर काउंसलिंग करते रहें, टाइम टू टाइम आप काउंसलिंग करते रहें, और उन्हें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग मीटिंग में आप ला करके अपलाइनों से मिलवा करके उन्हें आप डेवलप करें। याद रखिएगा एक व्यक्ति जो आपकी टीम में जुड़ता है केवल वो आपके लिए व्यक्ति नहीं होता सर, वो आपके लिए आपका भविष्य होता है। अब ये आप तय करिए कि उस भविष्य को आप कितना बड़ा बनाना चाहते हैं, कितना बढ़िया बनाना चाहते हैं। क्योंकि मेरे लिए मेरे भविष्य बब्बन सर थे, मेरे लिए मेरा भविष्य विनोद जायसवाल सर थे, जिनको मैंने अपने जैसा बनाने की कोशिश की, और आज ये भविष्य बिल्कुल 100% प्रिपेयर हो चुके हैं, और ये आज अपने लिए भी लगे रहेंगे बिजनेस में, कंटिन्यू अगर ये काम करेंगे मेरा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। तो ऐसे लोग आपके साथ भी आते हैं सर, जो लोग आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट दिलाएंगे, उसके लिए आपको उनके साथ में काम करना पड़ेगा। टीम में कभी भी कोई मतभेद ना हो, कोई भी आपस में जो है बातचीत का जो तरीका है वो हमेशा प्यार भरा होना चाहिए, शालीनता वाला होना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, लोग आएंगे भी और लोग जाएंगे भी, लेकिन कुछ लोग परमानेंट हो जाते हैं, और वो परमानेंट लोग हमारे और आप जैसे ही होते हैं। तो बस कंटिन्यू काम करें, मेहनत करें, और इस सप्ताह का अपना एक टारगेट आप लोग बना लीजिए कि इस सप्ताह आपको क्या करना है। और मैंने बब्बन सर से ऐसा बोला था कि यार हर सप्ताह ऐसा आप एक मीटिंग करवाया करो, ऐसा ही है ना सर, यही वाली मीटिंग के लिए आप बोल रहे थे ना, मैंने जब आपको बताया। तो सप्ताह हम ये कोशिश करेंगे कि इन 20 लोगों से जरूर हम लोग मिलें, कभी मैं मिल लिया करूंगा, कभी कोई और लीडर मिल लिया करेगा, है ना। तो आप लोगों का दोस्तों एक फर्ज बनता है कि आप सारे लीडर्स जो आपके सिस्टम द्वारा आपको डायरेक्शन दिया जाए उसको आप फॉलो करें। हमारी जरूरत जहां पड़े आप बेचक बता दीजिएगा सर, तन मन धन हर तरीके से आपके साथ हैं, जैसे आपको उचित लगे वो हमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। हमारा आपका साथ कोई 4 साल या 4 महीने का नहीं रहेगा, अगर 40 साल उस ऊपर वाले मालिक ने अगर जिंदगी दी तो 40 साल भी आपके साथ रहेंगे। बस आपसे जो उम्मीद है वो आप करें, और आप जो हमसे उम्मीद करते हैं उसके ऊपर हम खरे उतरेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। जाते जाते इतना ही कहूंगा कि आप सभी लीडर्स एक टारगेट इस सप्ताह जरूर बना लें, और आप लोग का जो भी एक कोर ग्रुप होगा ना सर, उसमें इन लोगों को एक ही काम करना है। इस मीटिंग में अगर आप आए थे और कुछ बातें अगर समझ में आई हैं तो इस मीटिंग के क्लोज होने के बाद जो आपका कोर ग्रुप है या आपके अपलाइन को आप पर्सनल एक मैसेज जरूर कर दें कि सर मैं
आलोक पांडे, ये आपसे वादा करता हूं सर कि इस सप्ताह मेरा इतने का चेक तो जरूर बनेगा, क्योंकि जब सर आप एक क्राइटेरिया सेट करेंगे ना तो आपका अपलाइन उस हिसाब से आपकी टीम को और आपको डील कर पाएगा। फिर जब आप एक क्राइटेरिया को पूरा करेंगे तो अगली बार जो हम ताकत लगाएंगे, अगली बार जो हम मेहनत करेंगे, वो उससे ज्यादा चेक की करेंगे, उससे ज्यादा मेहनत की करेंगे। अगर मान लीजिए किसी ने टारगेट बनाया कि सप्ताह मेरे को 3000 का चेक चाहिए, तो अगले सप्ताह जब उसका 3000 का चेक बन चुका रहेगा तो हम अगले सप्ताह जोर लगाएंगे कि उसका 5000 का चेक बने, फिर 6000 का बने, फिर 8000 का बने, फिर 10000 का बने। तो ऐसे बढ़ते हुए क्रम में जाते जाते एक दिन आप मेरी तरह कैपिंग पे भी आएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको आज एक स्टार्टअप करना पड़ेगा। पैसे जरूर कमाइए, मैंने गाजीपुर वाली ट्रेनिंग में भी बताया था कि भाई अगर आप मेरी टीम का हिस्सा हैं तो आपका पहला ये फर्ज बनता है कि सर आपको पैसे कमाना पड़ेगा। मेरी टीम में आकर के भाई पैसे नहीं कमाओगे तो मेरे सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई होंगे तो वो आप होंगे। अगर आपका हर वीक का अगर अचीवमेंट नहीं आ रहा है तो व्यक्ति को मैं अपना साथी नहीं मानता। भाई मेरे साथ अगर आप आए हैं तो भाई पैसे कमाइए, ताकि मैं जब आपसे मिलूं तो मैं भी आपसे नजरें मिला सकूं, और आप मेरे से मिले तो आप भी मेरे से नजरें मिला सकें, और हम ये बोल सकें कि हमारी और आपकी सफलता की वजह स्लीपियस वेलनेस बिजनेस है। तो लगते हैं दोस्तों कि बब्बन सर, इन लोगों से मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगर ये लोग जैसा आप बता रहे थे कि एक जिम्मेदार टीम है, तो इन लोगों की एक जिम्मेदारी देख लेते हैं। अभी आपका कोर ग्रुप जो भी वो होगा उसमें इन जी, 20 लोगों से मुझे रिपोर्टिंग चाहिए कि इस सप्ताह इनका चेक कितने का बनेगा। मिल जाएगा लोगों से? कोर ग्रुप ऑलरेडी बना है गुरुजी, उसमें आप ऐड हैं और उसमें कुछ लोगों को ऐड कर देता हूं मैं, और सारे लोग रिपोर्टिंग करेंगे कितना किसका चलिए, जो तो है। अभी मीटिंग क्लोज होने के बाद कितने कितने लोग हैं? सारे लोग 23 लोग हैं, मुझे छोड़ के 22 लोग हैं, बब्बन जी को छोड़ के 21 लोग। ये 21 लोग इस सप्ताह अपना एक टारगेट बना करके उस मीटिंग अरे ग्रुप में आप लोग अपना मैसेज कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चल जाए कि भाई आपका क्या टारगेट है इस सप्ताह का। क्योंकि समय कम है इसलिए मैं एक एक व्यक्ति से पूछ नहीं सकता, लेकिन अगले सप्ताह हम देखेंगे कि कितने लोगों ने अपना टारगेट पूरा किया, कितना नहीं किया। ठीक है, तो उम्मीद करूं कि अभी कमिटमेंट आ जाएगा सारे लोग का उस ग्रुप में। कुछ नहीं करना, अपना नाम लिखना है, अपनी आईडी लिखना है, पासवर्ड मत लिखना, आईडी बस लिख दीजिएगा, ताकि मेरे पास आईडी आ जाएगी तो हम ट्रैक कर लेंगे आपको, आपका नाम, आपकी आईडी और इस सप्ताह आपका चेक का टारगेट कि आपका चेक कितने का बनने वाला है। बाकी परसों आपकी लेवल क्लोजिंग है तो उसके लिए भी जोर लगाइएगा। जिन लोगों के लेवल पूरे हो रहे हैं, मेरी तरफ से एडवांस में बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। लेवल इसी तरह आप अचीव करते रहें, जल्दी से जल्दी ब्लैक डायमंड बने। फिर जब हम रॉयल डायमंड बन जाएंगे तो हम आपको रॉयल डायमंड बनने की शुभकामनाएं देंगे। फिर मिलते रहेंगे दोस्तों इसी तरीके से आप लोगों से, और उम्मीद करता हूं कि कुछ बड़ा करेंगे आप लोग एक बड़ी प्लानिंग के साथ। चलिए, फिर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप सारे लोगों से।